Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Hasik Patel and you're definitely not watching Chalti Pirti Thought. Why? Because this is a build-up of events and things that have happened over the years. तो आज ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। उन्वान बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। बात करते हैं। तो बचपन से लेकर आज तक एक बड़ा संजीदा मसला रहा है। मसला ये है कि हम हर जगह हर एक एक्टिविटी में, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम कन्वीनियंस देखते हैं। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड कन्वीनियंस? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कन्वीनियंट इज एवरीथिंग दैट वीव एक्सपीरियंस्ड बिफोर, समथिंग दैट वी नो ऑफ वेरी वेल। वो चीज जिसके बारे में, जिसके थ्रू हम पहले गुजर चुके हैं या जिसके बारे में हमें सारी जानकारी है, दैट इज कन्वीनियंस। एंड कोशिश यही होती है कि यार जिंदगी को कन्वीनियंटली गुजारा जाए। हम उन रास्तों से जाते हैं, हम उन सड़कों को इस्तेमाल करते हैं जो कि हम हमेशा यूज कर रहे होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के वो शायद ज्यादा लंबा रास्ता हो। येट वी चूज टू मेक दैट पर्टिकुलर चॉइस। व्हाई इज इट सो? ऐसी चीज को हम कंफर्ट जोन भी कहते हैं। एंड वी ऑल नो कि हम जब कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होती। तो व्हाट इज इट दैट आई एम बिल्डिंग टूवर्ड्स? इज इट बिकॉज वी ऑल आर विद इन आर कंफर्ट जोन? यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है या पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है? हरगिज नहीं। अभी आ रहा हूं मैं उस पर। जब हम कन्वीनियंस ढूंढ रहे हैं तो हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। जब हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे और हम अपने आसपास कुछ नया होते हुए देख रहे हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दैट्स द कंफर्ट दैट वी टेंड टू लिव इन। डिनायल एक बहुत कॉमन बिहेवियर है इंसान का, और चाहे वो अभी कोरोना वायरस की वबा का मामला हो कि जी ये वबा फैल रही है एंड पीपल वर स्टिल इन डिनायल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब 10 कॉन्स्पिरेसीज उसके ऊपर तैयार हो जाती हैं। एंड यूं कि नहीं जी वो तो इतना फंड मिलना है, वो तो ये होना है, वो तो वो होना है, वो तो फलाना करके दे रहे हैं, वो तो डिमका करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कोई जाता है टेस्ट करने के लिए तो उसके अंदर इंजेक्शन लगा देते कोरोना वायरस का। वाओ! तो हम डिनायल से बाहर इसलिए नहीं आते बिकॉज हमें लगता है कि जो चीजें जैसी थी वो वैसी ही रहेंगी। हम भूल जाते हैं कि वक्त की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है कि वो एक जैसा नहीं रहता। मजीद बात करते हैं इसमें, थोड़ी और गाड़ी चला लो। हाँ जी, तो मैं अपने दफ्तर पहुंच चुका हूँ। एंड अब लोग कहेंगे द naysayers that I have or the people who bring up counter arguments to what I say, वो कहेंगे यार क्या आपने वही सड़क चूज नहीं की जिस सड़क से आप रोज दफ्तर आते हैं? हाँ चूज की। क्या आपने वही रास्ते नहीं लिए? क्या आपने वही मोड़ नहीं लिए? क्या आप उन्हीं जगहों पर नहीं रुके? क्या आप उन्हीं दुकानों से खरीदारी नहीं करते? मैं मानता हूँ, ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डू इन लाइफ इन ऑर्डर टू कीप इट स्मूथ, less decisions to be made. But yes, at the same time, at the back of my mind, there are certain things जिस पे मैं actively कोशिश करूंगा ढूंढने के लिए कि यार कुछ तो नया हो, कुछ तो डिफरेंट हो। तो वो कुछ नया, कुछ डिफरेंट कैन बी वन न्यू वे। मैं अपने दफ्तर आता हूँ, मुझे अमूमन एक ही जगह गाड़ी पार्क करने के लिए मौका नहीं मिलता। It's always a new place where I park and a different scenario to look at things from. Similarly, अब हम वापस आते हैं। बचपन से जिस डिलेमा का सामना कर रहे हैं, हमने बात की कन्वीनियंस की। तो एक चीज याद रखिएगा, हमारे माशरा क्या सिखाता है हमें? हमारा माशरा ये एक्सपेक्ट करता है कि जी हम उनकी गलतियों से हम सीख जाएंगे। अरे ये नहीं करो ऐसे हो जाएगा, अरे ये नहीं करो ऐसे हो जाएगा। और जब भी मैं लफ्ज माशरा इस्तेमाल करता हूं तो याद रखिएगा कि इंसान की सबसे पहली सोसाइटी उसके घर वाले ही होते हैं, ठीक है। सो दिस एलिमेंट ऑफ करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। ये वो वाला एलिमेंट होता है कि जिसपे हमें बहुत सारी चीजों पे लिमिट भी किया जाता है। कोई भी चीज नई, देयर वाज अ टाइम व्हेन नोवेल्टी हैड एक्साइटमेंट। देयर आई स्टिल सी पीपल फॉर होम नॉवेल्टी इज एक्साइटमेंट। कुछ नया होता है, बोलते हैं वाह यार दिखाओ तो सही, ये कैसे किया, अरे ये कैसे कर लेते हो, अरे व्हाट इज इट दैट यू आर प्लेइंग, व्हाट आर द गेम्स दैट यू आर प्लेइंग, ठीक है, ये तो नया है यार, ये तो हमने कभी सुना नहीं था, और ये तो अच्छा है, और ये डिफरेंट है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई गुड इन थिंग्स और आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट आउटकम्स in
कॉमनैलिटीज टू, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये याद रखिएगा, जब तक मैं साइकिल से खुद नहीं गिरता तब तक मैं साइकिल को बैलेंस करना नहीं सीखता। जब तक मेरा घुटना नहीं छिलता तब तक मैं अपने आप को चोट से या ठोकर से बचाना नहीं सीखता। बट वॉट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू? हम दूसरों की गलतियों से सीखें। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट हैं और बहुत सारे लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर कोई दूसरे की गलती से नहीं सीखता। और मेरा मानना, जहां तक हम लर्निंग साइकी की बात करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि हमारी लर्निंग साइकी अपनी गलतियों से सीखने में ज्यादा है इंसान की, रादर देन कि किसी और की गलतियों से सीखें। मजीद बात करते हैं, क्योंकि अभी भी मैं पाकिस्तान के सबसे अहम मसले पे आया नहीं हूँ। बिल्डअप अच्छा किया है, कल पबजी बैन हुआ है। नाउ फॉर ऑल दोस पीपल हु नो मी वेरी वेल एंड हु नो मी पर्सनली टू, आज तक ये गेम मेरे फोन में इंस्टॉल नहीं हुआ और आज तक कभी किसी और के फोन पे खेला भी नहीं, लेकिन उससे एक साइकी पता चलती है। हमारे यहाँ जब किसी एक कमरे का, किसी एक वॉशरूम का या किचन का कोई एक नल लीक कर रहा होता है तो हम मेन वॉल्व बंद कर देते हैं। दैट इज द साइकी दैट वी लिव इन। हाँ जी, तो आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझसे पूछा गया था ये सवाल कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, और मैंने तब भी यही जवाब दिया था जो मैं आज दे रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस कैसे? बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जिस पे हम बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं है, कंप्लीटली इनटॉलरेंट है, एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिस पे हम ओवरली टॉलरेंट हैं। ये ओवरली टॉलरेंट कैसे हैं? हम वही घिसी पिटी चीजें, वही घिसी पिटी बातें, वही पुरानी बातें, वही पुराने तरीकेकार, वही पुराने सिस्टम्स को फॉलो करते रहते हैं, एंड वी फील दैट दैट इज कंप्लीटली ओके। व्हाई? बिकॉज दैट इज समथिंग जिसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। दैट इज इट। जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम ग्रो करते हैं, ये हम भूल गए। अच्छा, ये बातें जो है ना वो हमें अच्छी लगती हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, लोग बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम ये आगे कोट भी जरूर करते हैं, लेकिन जब हमारे खुद पर बनती है तो हम क्या करते हैं? वी जस्ट लेट थिंग्स गो, वी स्टिक टू आवर कंफर्ट जोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस ये है कि कुछ नया करते हुए आप अपने घर में किसी को देखते हैं, अपने छोटे को कुछ नया करते हुए देखते हैं, तो बोलते हैं इससे क्या होगा? वाई? बिकॉज इससे क्या होगा ये कभी आपने तो देखा ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा, और आपको लगता है कि यार इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जस्ट बिकॉज यू डिसाइड इन योर माइंड कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, यू टेंड टू डिस्करेज एनीथिंग दैट इज न्यू दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मेरा भी कभी कभार ये माना था गेम्स तो बंदा तफरी के लिए खेलता है, बट देयर आर पीपल हु एक्चुअली मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। देयर आर पीपल हु एक्चुअली मेक अ लिविंग आउट ऑफ यूट्यूब। देयर आर पीपल हु एक्चुअली आर ट्राइंग टू मेक अ लिविंग थ्रू टिकटॉक हो गया या कोई और चीज हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लोग व्लॉगिंग करते हैं। There is so much in life. There are so many people that you see on television today जो कि आए डिफरेंट चैनल्स से हैं, जो कि डिस्कवर डिफरेंट चैनल्स से हुए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हमने बचपन से जो है ना वो चीज़ों को लिमिट करके रखा है। That's where convenience comes into play. हम कन्वीनियंस को से हम जो है ना वो लोगों को लिमिट कर देते हैं। हमारे जहन में कुछ पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स कुछ खास नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लिमिट करते हैं हमें। और हम सिर्फ हमें ही नहीं लिमिट करते, हमारे थ्रू औरों को भी लिमिट करते हैं। अब बचपन से आपको लिमिटेड ऑप्शंस ही दे रहे हैं, नहीं जी तुमने ये पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना है, बस तुम्हारे पास यही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आखिर में होता क्या है? आप धड़ाधड़ लोगों को डॉक्टर बना रहे होते हैं जो कि इवेंचुअली शायद आगे मेडिसिन को परस्यू नहीं करते, और धड़ाधड़ आप लोगों को इंजीनियर्स बना रहे होते हैं, और फिर बाद में कहते हैं यार इंजीनियरिंग की तो नौकरियां ही नहीं है। देयर इज सो मच मोर इन द वर्ल्ड टू डू, देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन द वर्ल्ड टू एक्सप्लोर, बट हमने अपना जहन बंद किया हुआ है। हमसे कोई इस बारे में बात करता है तो हम बोलते हैं ये कहाँ होता है, नजर ही नहीं आता। अगर हर उस चीज में जो कि आपको नजर नहीं आती आपको बिलीफ नहीं है, तो आई डोंट नो इन लोगों का खुदा में बिलीफ कैसे? फिर कहते हैं नहीं जी हमें खुदा ही नजर आती है। कोई फतवा में नहीं लगाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, येट मेरी कुछ चीज़ों पे बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। आज आपने पबजी बैन किया, आज से कुछ टाइम पहले यूट्यूब भी बैन हुआ था। ये बैन आप करते रहेंगे, ये मेन वॉल्व आप बंद करते रहेंगे, और जब तक आप ये करते रहेंगे
मुझे एक स्टेटमेंट बार बार याद आती है, एंड दैट इज mediocrity, which is mediocre mindset, will always be threatened by talent. There are different people who have different talents. और हमने अपने mediocre mindset से, मिडिल क्लास माइंडसेट से उनकी ग्रोथ को हैम्पर किया हुआ है, लिमिट किया हुआ है, बैरियर्स पे बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, लगाए जाएं, और फिर उसके बाद बोलते हैं जी मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि आप और मैं उसे तरक्की करने नहीं दे रहे, क्योंकि आप मुल्क के लोगों को तरक्की नहीं करने दे रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इज टॉलरेंस, ओवर टॉलरेंस टूवर्ड्स थिंग्स दैट they've been doing for so many years and lack of tolerance for novelty. ख्याल रखिएगा और ज़रा सोचिएगा कि कुछ नया भी तो होना चाहिए, कुछ डिफरेंट भी तो होना चाहिए। आप जिससे बात करें वो कब तक आप इस बात पे कनात करेंगे कि हाँ जी, अरे डॉक्टर हो, अरे इंजीनियर हो, अरे बैंक में काम करते हो। Because I remember the time back in 2005 when I started doing my BBA, there were very less people with BBA. By the time I graduated, market भरी पड़ी थी. That's when I realized that when I joined this field, I was not part of the mainstream. But when I graduated, मेरे जैसे बहुत थे. सोचिएगा, वही लिमिटेड काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अपने आप को एक मीडियोकर माइंडसेट पे लिमिट किया हुआ है. What is it that it leads me to now? मैंने आप लोगों के साथ एक अपलोडेड है मैक्सिमाइज योर मेंटल पावर का पहला सेशन. कल इंशाल्लाह, कल शाम को मैक्सिमाइज योर मेंटल पावर का दूसरा पार्ट आ रहा है. एक अच्छी चॉइस है जो कि आपने सोचनी है और डिसाइड करनी है, whether you're going to choose an elitist mindset or whether you are going to stick to the mediocre mindset. ख्याल रखिएगा. अस्सलाम.